जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम आज लेकर आए हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का थर्ड सेशनल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका, क्योंकि अब हमें एक ही महीने हमारे पास बचा, टोटल मई बचा, क्योंकि जून के मिड में या स्टार्टिंग में और लास्ट के जून के महीने में हमारा पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या कर देना, तैयारी अपनी धाकड़ तरीके से रखनी है, जिससे हमारा क्या हो सकता है एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ध्यान रखिए, आपका जो भी सेशनल हुआ उस पेपर को आप ज़रूर रिवाइज करिएगा। नहीं रिवाइज करेंगे तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। ठीक, देखिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिलेगा, और यदि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेशनल में से आप अच्छे से अटैम्प्ट किए हैं तो आपका 60 से 70% क्वेश्चन एज इट इज उसी से मिल जाता है। ठीक, चलिए, आपका देखिए ये सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री हो गया और कोग्नोसी हो गया। ये दो तीन चीज़ें आप क्या करिए, यदि सटीक लिखेंगे तो आपको बहुत समय लगने वाला नहीं है। सटीक चीज़ें याद रखेंगे तो आप इजीली लिख सकते हैं। लिखा क्या है, ये 40 नंबर का रहेगा, 1.5 घंटा आपको करना पड़ेगा। सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन होता है। जो ए सेक्शन होता है कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। कितने, 10 नंबर का होता है, जो आपको अटैम्प्ट करना रहता है। ठीक है, अटैम्प्ट करना रहता है तो आपको आते हैं, चलिए 10 नंबर पे पहला जो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को आपको क्या कर देना है, अटैम्प्ट करना है। पहला दे रखा है यहाँ से, ए डिफाइन डायूरेटिक। अब डायूरेटिक क्या होता है इसको आपको पता नहीं। ऐसी मेडिसिन जो हमारे क्या होता है यूरिन में है, यूरिन में जैसे ग्लूकोज प्रेजेंट है, यूरिक एसिड प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, ये सब सारी चीज़ें को प्रेजेंट है। मान लेते कोई डिजीज के द्वारा उसे बाहर निकाला तो उसे रोकने के लिए जिसका यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक बोलते हैं। ठीक, सटीक लिख देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, इसे हम सब करा देंगे, सब आपको क्या कर देंगे, वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे चाहिए, आपको तुरंत बता दिया जाएगा। बी, राइट ए फुल नेम ऑफ NSAID। ठीक है, तो ये आपका जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एड्रीन यानी एडेनर्जिक जो एजेंट होते, जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, जो नशे की लत वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, उसमें पढ़ेंगे। ठीक, लिखा है यानी राइट एग्जाम्पल ऑफ द मॉर्फिन एनालॉगस। मॉर्फिन एनालॉगस का एग्जाम्पल आपको बताना है। डी नंबर क्या दिया, राइट एग्जाम्पल ऑफ नारकोटिक एंटागोनोस्टिक। क्या, नारकोटिक एंटागोनोस्टिक के बारे में आपको एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। ठीक है, ई नंबर क्या दे रखा, अनदर नेम ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है, ये एस्पिरिन तो जो दवा रहते हैं मेडिकल स्टोर पे वो तो इजीली जान जाएंगे। ठीक है, तो एस्पिरिन का अदर नेम आपको बताना पड़ेगा। फिर क्या पूछा है, सेडेटिव क्या होता है और हिप्नोटिक्स क्या होता है। ठीक, यानी सेडेटिव क्या होता है, हिप्नोटिक्स क्या होता है, सटीक लिख देंगे। हिप्नोटिक्स ये होता है यानी सेडेटिव ये होता है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, जी वाला, राइट द अदर नेम ऑफ पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल का अदर नेम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर से जरूर, जी ऐसे हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखिएगा क्या है। ठीक, क्योंकि आप यदि डी फार्मा कर रहे हैं तो ये आपको एकदम थोड़ी बहुत एक बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए, क्योंकि पैरासीटामॉल का ऐसा मतलब कोई भी बंदा नहीं होगा जो नाम नहीं सुना होगा। ठीक, तो पैरासीटामॉल का दूसरा नाम आपको बताना पड़ेगा। ठीक, अब यच क्या होता है, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आई क्या दे रखा है, यानी फुल फॉर्म ऑफ कोक्स। कोक्स का आपको क्या लिखना पड़ेगा, फुल नेम लिखना पड़ेगा। किसका, कोक्स का आपका फुल नेम लिखना पड़ेगा। जे वाला क्या पूछा, डिफाइंड एंटी कॉन्सुलेंट। एंटी कॉन्सुलेंट क्या होता है, मिर्गी का नाम सुने होंगे, उसी के अगेंस्ट जो वर्क करता है मेडिसिन उसी को एंटी कॉन्सुलेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका 10 नंबर का था, ये इजीली काम हो जाएगा। ठीक, सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में क्या दे रखा है, ये भी सेक्शन बी में आपको कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, 3-3 नंबर का, जो आपको मिल जाएगा कितना, 15 नंबर इजीली मिल जाता है। ठीक, अब देखिए एकदम से सटीक लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा, डिफाइन एंड क्लासीफाई विथ एग्जाम्पल। एनेस्थीसिया क्या होता है, थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख देंगे, ऐसे क्लासिफिकेशन, ऐसे जो भी चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन कर देंगे, और क्लासिफिकेशन लिखने के दौरान वहीं छोटा सा एग्जाम्पल लिख देंगे, आपका भन्न से हो जाएगा। ठीक, तो एनेस्थीसिया आपको क्या कर देना है, डिफाइन करना है। एनेस्थीसिया तो सब लोग सुने होंगे, इसको क्लासीफाई करना, 1-2 एग्जाम्पल देना है। एंटीसाइकोटिक क्या होता है,
एंटीसाइकोटिक आपको देखना है, ठीक, इसका भी डिफाइन करना है और क्लासिफिकेशन और थोड़ा सा एग्जाम्पल, यानी ए और बी लिख देंगे 2.5 नंबर का। राइट द केमिकल स्ट्रक्चर इन आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी टू, मतलब क्या करते हैं तीनों में से किसी का, दो का क्या करते हैं, नहीं दो का क्या करते हैं, देखो लिखा है टू का स्ट्रक्चर बनाना है और आईयूपीएसी नाम लिखनी पड़ेगी। किसी का आप लिख सकते हैं, डाइजापाम का लिख सकते हैं और फेनिटोइन का लिख सकते हैं या कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड का लिख सकते हैं, किसी का आप लिख सकते हैं। इजीली डायग्राम बनाइएगा स्ट्रक्चर ऐसे, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, ठीक, यहाँ से जुड़ा रहता है यस बांड या NH ऐसे जुड़ा रहता है, तो उसी को आपको बना देंगे, ठीक है, उसी को बना देंगे और उसका आईयूपीएसी नाम लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब ये इजीली करा दिया जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक, और हमारा 4th नंबर क्या पूछा है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिन एजेंट और एग्जाम्पल, एक ही को देखो डिफाइन करना क्या, यानी एंटी नियोप्लास्टिन प्लास्टिक होता एजेंट होता क्या और उसका एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, अब क्या पूछा है, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर इन आपका, ठीक, आपको क्या लिख देना है, एंटी नियोप्लास्टिन, एक इसका एग्जाम्पल लिख देना। राइट द केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर बनाना, आईयूपीएसी नाम बताना किसी भी दो का, क्या लिख रखा है, एस्प्रिन है, फ्यूरोसामाइड है और डाईसाइक्लोमीन है। क्या, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर उसका आईयूपीएसी नेम, और क्या लिखना है, यानी फ्यूरोसामाइड का क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है और उसका केमिकल नेम लिख देना, आईयूपीएसी नाम, काम खत्म। ये एकदम इजी वे में है, ठीक है, एकदम से सटीक तरीके से आपको ये सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या लिखा है, 6 नंबर क्या लिखा है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक एंटीगोनोस्टिक एंड कोलिनर्जिक एंटीगोनोस्टिक, मतलब क्या कर देना है, आपका जो क्लासिफिकेशन है एड्रेनर्जिक एंटीगोनोस्टिक है और यानी कोलिनर्जिक एंटीगोनोस्टिक है, उसका क्लासिफिकेशन लिख देना है और उसके नीचे 1-2 एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 1 से 2, यदि नहीं याद है तो 1 लिखिएगा, नहीं तो याद है तो आप पूरा कॉपी भर सकते हैं। ठीक, 7th नंबर, राइट अबाउट इंसुलिन एट इट्स प्रिपरेशन, इंसुलिन के बारे में लिखिएगा, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है वो आपको लिख देंगे, 3 नंबर का रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब से आते हैं किस पे, सी नंबर पे। सी नंबर क्या दे रखा है, यानी सेक्शन सी, जो आपका हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहे, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा, आपको 15 नंबर इजीली मिल जाएगा। 8 नंबर क्या दे रखा है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन लिखना है या हाइपोग्लाइसीमिया का लिखना है या NSAID का क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। किसी का आप क्लासिफिकेशन लिख दीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। अब क्या लिखा है, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द एनी 3, मतलब किसी भी 4 दे रखा, किसी 3 का स्ट्रक्चर बनाना, उसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। जैसे आइबुफेन का नाम सुने होंगे, आइबुप्रोफेन का नाम सुने होंगे, पैरासीटामॉल का नाम सुने होंगे, यानी ग्लिमिबेन क्लामाइड का नाम सुने होंगे, मेटफॉर्मिन का नाम सुने होंगे। ठीक, देखिए ये इसमें से ये तो आपका इजी है, ये भी इजी है और ये भी इजी, मतलब सब चीज़ इसमें इजी है, मतलब इसीलिए छोटा छोटा दे रखा स्ट्रक्चर और इसका आईयूपीएसी नेम लिख देना है। ठीक है, अब क्या लिखा, 10 नंबर क्या रखा है, राइट द स्ट्रक्चर लिखना और आईयूपीएसी नेम किसी 3 का, यहाँ से दे रखा 4 का नाम क्या दे रखा है, इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड या फ्लूजेक्टीन का लिखना है या वोल्फोरिक एसिड का लिखना है या गाबापेंटीन का लिखना है। किसी का आपको क्या कर देना, स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम लिखना है और उसका स्ट्रक्चर बनाना, उसका आईयूपीएसी नाम लिख देंगे, काम इजीली बन जाएगा। ठीक, एकदम सटीक चीज़ें हैं, मतलब आपको यदि याद है तो 3 घंटे का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, विदिन द 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप कर सकते हैं इजी। ठीक, नहीं तो नहीं याद है तो पूरा पेपर आप पढ़ रख दे, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। ठीक, देखो स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नाम इसका लिखना है, देखिए इसमें से तीनों का लिखना पड़ेगा। जैसे क्या हो गया, फेनिटोनिन का लिखना है, यानी क्या होता है फिनोबार्बिटाल का लिखना है या क्लोरोपरोमीजीन का लिखना है और यानी हाइड्रोक्लोराइड का लिखना है। क्या लिखना है, क्लोरोप्रोजामीजीन और हाइड्रोक्लोराइड का लिखना पड़ेगा। ये था आपका टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा दिया जाएगा हर एक पेपर का। ठीक, आप हमारे चैनल को फॉलो करिएगा और धाकड़ से बना के यूज करिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।